चाइना ने आखिरकार अपने CH-7 स्टेल्थ यूएवी का अनावरण कर दिया है और इसे देखकर दुनिया दंग हो चुकी है। दरअसल कारण बहुत बड़ा है। चाइना के एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने इसे तैयार किया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन का एडवांस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसे कि रेनबो 7 के नाम से जाना जाता है। और कहा यह जा रहा है कि ये अमेरिका के B-21 रेडर के साथ काफी कुछ समानताएं रखता है। साथ ही साथ ये एक लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है, जो कि हाईली क्लासिफाइड भी है। इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसके बारे में पता लगाना शुरू किया। CH-7 को अगर आप क्लोजली देखें तो इसका चिकना यानी कि स्लिकी फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि इसके रडार सिग्नेचर को कम करता है, साथ ही साथ हीट सिग्नेचर को भी कम करता है। इसके अलावा ये इसकी एकॉस्टिक पहचान को भी कम करता है, यानी कि इसे हाई रिस्क वाले वातावरण के लिए तैयार किया गया है। चाइना का CH-7 इसे हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मिशन, जिसमें कि रिकॉनेसेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और प्रिसीजन स्ट्राइक और हाई वैल्यू टारगेट्स पर प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो लगभग 10 मीटर की इसकी लंबाई है और 22 मीटर के पंखों वाले CH-7 में एक सिंगल टर्बोफैन इंजन लगा है, जो कि इसे मैक 0.5 से 0.6 के बीच क्रूजिंग स्पीड तक पहुंचाने का काम करता है। इसकी अधिकतम जो स्पीड है वो है मैक 0.75। ये 13,000 मीटर की ऊंचाई पर आसानी से काम कर सकता है और 15 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। इसकी ऑपरेशनल सीमा वैसे 2,000 किलोमीटर तक बताई गई है। जहां तक बात करते हैं इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की, तो वो है 13,000 यानी कि 13,000 किलोग्राम का, जिसमें कि लो रडार विजिबिलिटी को बनाए रखने और स्टेल्थ को सपोर्ट करने के लिए एक इंटरनल वेपन बे भी है। चाइना ने अपने इस CH-7 को बहुत कुछ ध्यान में रखकर तैयार किया है। जैसे कि हमने बताया कि ये स्पेशली दुश्मनों की एयर डिफेंस सिस्टम्स को सरप्रेस कर सकता है, उनकी जानकारी ले सकता है और साथ ही साथ एक अच्छी खासी दूरी से उन पर हथियार भी छोड़ सकता है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसका जो डिज़ाइन है वो अमेरिका के B-21 रेडर के साथ मिलता जुलता है, और ऐसा पहली बार नहीं है। अभी चाइना ने अपने J-35 का भी अनावरण किया है, वो भी बिल्कुल अमेरिका के F-35A की तरह लगता है। यानी कि डिज़ाइन तो ये पूरी तरीके से चाइना कॉपी कर लेता है, लेकिन अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। और इस बारे में कोई दो राय भी नहीं है कि चाइना टेक्नोलॉजी चोरी करने में माहिर है, और चाइना पर आरोप भी हैं कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। अगर मैं आपको एक व्यापक तस्वीर दिखाऊं तो चाइना जो भी आधुनिक हथियार बना रहा है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि उसे अपने डिज़ाइन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो विदेशी डिज़ाइन को अपना रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि चाइना एवियोनिक्स, सेंसर्स और जो मटेरियल साइंस है उस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। बहुत चीज़ें हैं जो चाइना अमेरिका को टक्कर देने के लिए कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि आप चाइना को कम मत समझिए, वो बहुत आगे की सोच लेकर चल रहा है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।